कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from the 10th canto 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का 11वां अध्याय। इसमें हमने अभी तक पढ़ा चर्चा की थी किस प्रकार भगवान ने वत्सासुर का वध किया। ये वत्सासुर एक बछड़े के रूप में आया, भगवान ने पहचान लिया और दोनों पैरों को पकड़ के और पूंछ सहित उसको उछाल के फेंका भगवान ने। अपितु वत्सासुर उछालने घुमाने से ही हवा मृत हो गया था। तो भगवान ने उसको कैथ के वृक्ष जिस पे फल लगे हुए थे उन कैथ के वृक्षों पर भगवान ने उसको घुमा के उस वृक्षों पर फेंक दिया। इसके कारण कुछ कैथ के वृक्ष गिर के नीचे गिर गए उसके भारी वजन के कारण वत्सासुर के। अभी तो ये कथा जो ग्वाल बालों ने ये कथा कही नहीं थी ब्रज में जाकर, क्योंकि भगवान ने आसानी से सब काम कर दिया। तो अब किसी अगले दिन भगवान आए हैं, इसके विषय में हमारे आचार्यगण बोल रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं तौ वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको सम्प्रातराशो वो वत्सः चारयन्तो विचेरतुः। कह रहे हैं वो भगवान बछड़ों का पालन करने के लिए वत्स पालन बछड़ों को चराने के लिए गए हैं। आज के दिन भी जाएंगे भगवान। ब्रज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं,
भूत्वा, वो भगवान जो वत्स पालक हैं, बछड़ों के पालक हैं, वो भगवान जो बछड़ों का पालन कर रहे हैं इस समय, लेकिन जो सर्वलोक का पालक हो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो संसार पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं, सारे देवी देवताओं के पालक हैं, सारे चर अचर जीवों के पालक हैं, वो भगवान सर्व लोके का पालक, वो सर्व पालक भगवान आज गौ बछड़ों का पालन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बता रहे हैं, तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोके कपालकौ सप्राथराशु गोवत्सान। अब सब प्रातः समय सब अपने अपने सुबह का नाश्ता अपने साथ ही लेकर, सब प्रातराशु मतलब सुबह सुबह का नाश्ता अपने साथ ही लेकर, सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल, गोवत्सचार्यन, गोवत्स को चराने के लिए सब अपने अपने बछड़ों को जोड़ रहे हैं कृष्ण के बछड़ों के साथ। सारे अपने घर से निकल रहे हैं गोपालक जन अपने अपने बछड़ों के साथ, गोवत्स अंशः, सारे अपने अपने बछड़ों को मिला रहे हैं कृष्ण के बछड़ों के साथ। अब सब जाएंगे वत्स पालन करने, चारयंतौ, उनको चराने, वत्स को चराने, विचेरेतहु, विचरण करने लगे, बछड़ों को चराने के लिए विचरण करने लगे। एकदा सर्वस्वं स्वं वत्सकुलम, तो एक दिन एकदा सर्वे, भगवान कृष्ण और बलराम जी के साथ स्व वत्सकुलम, अपने अपने बछड़ों के समुदाय के साथ, वत्सकुलम वत्सकुल के साथ, पायिष्यन्तः, बछड़ों को पानी पिलाने के लिए, पायिष्यन्तः, बछड़ों को जल पिलाने की अभिलाषा से सभी गोप बालक और भगवान बलराम जी जल आशयाभ्यांश, जलाशय के समीप आए। सब जमुना जी के समीप, जलाशय के समीप सब आए। जलाशयाभ्यांश गत्वा पायित्वा जलम पपुः, और बछड़ों को ले गए जलाशय के समीप जल पिलाने, और स्वयं भी जल पिया। जलम पपुः, जलम पपुः मतलब स्वयं भी जल पिया भगवान ने, बलराम जी ने, गोप बालकों ने बछड़ों के साथ। तत्राते बालः वज्र निर्भिन्नः, और वहां पे उन्होंने क्या देखा, जब जलाशय के समीप आए तो बालकों ने, भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने क्या देखा, तत्र ते बालः, उन बालकों ने क्या देखा, वज्र निर्भिन्नम च्यूतः गिरे श्रृंगम इवि अवस्थितः महासत्वम दद्रशु तत्रसु। क्या देखा इन्होंने, एक बहुत ही विशाल काय, महाकाय, एक किसको देखा, सारस को देखा। सारस बहुत बड़ा था, ऐसा लग रहा था मानो, जब पहले मानो कोई बहुत ऊंचे पर्वत का एक टुकड़ा वहां पे आके गिर गया हो, वज्र के समान था वो, बहुत बड़ा। वज्र निर्भिन्नम, जैसे वज्रपात होता है ना, उस प्रकार से वह, जैसे च्यूतम गिरी श्रृंगम हिवा, जैसे वो गिर गया हो, एक पहाड़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा वहां पे गिर गया हो। गिरे श्रृंगम हिवा, पर्वत शिखर की भांति, जैसे पर्वत का शिखर होता है उसकी भांति एक टुकड़ा गिर गया। अवस्थितम महासत्वम, एक महाभयानक महासत्वम, महाविशाल काय, एक असुर, महासत्वम, वहां पे था, महाबलशाली प्राणी हो, वज्र की तरह महाबलशाली हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था बालकों को। महाभयानक था वो प्राणी। दुद्रशु तत्रशु, दुद्रशु मतलब देखा सारे बालकों ने, कृष्ण ने, बलराम जी ने, और सब तत्रशु तत्रसु मतलब सभी डर गए, भयभीत हो गए, सारे बाल गोपाल भयभीत हो गए।
विक्षाटुंड बकरूपध्रक तीक्ष्ण टुंड। उस जो बतख जो सारस था, उसकी जो चोंच थी वो क्या थी? तीक्ष्ण तीक्ष्ण थी, बहुत ही पैनी चोंच थी उसकी, बड़ी पैनी चोंच थी, बड़ी भी थी और पैनी। तीक्ष्ण टुंड, उसका जो टुंड मतलब जो उसकी चोंच थी उसकी, वो बहुत पैनी थी और बड़ी थी। और बकरूपध्रक, और बक के रूप में था। बक मतलब बगुला या सारस या बगुला बोलो, बगुले के रूप में आया था वो असुर। बगुला रूप ध्रक, बगुले के रूप में आया वो असुर। बका रूप ध्रक, बलही, बड़ा महाबलशाली वो असुर जो बगुले के रूप में आया, जलाशय के समीप खड़ा हो गया आकर। बका नाम स महाअसुर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस महाअसुर का नाम था बकासुर। बकासुर नाम था। बगुला मतलब, बका मतलब बकुला, बगुला होता है। असुर था वह। सहसागत्य, तो वहां पे आके अवस्थित हो गया वहां पे आके। तो जब ये देखा सारे बालकों ने भयभीत हो गए, सबके सब भयभीत हो गए। और उसके बाद वो जो महाअसुर था बकासुर, वही सहसा आगत्यम कृष्णम अग्रसत। वहां पे जब भगवान कृष्ण को अचानक ही उसने अपनी चोंच से क्या किया, खोल के कृष्ण को ग्रहण कर लिया, ग्रसित कर लिया, मतलब कृष्ण को मुंह में ले लिया अपने। जैसे सारस या बगुला जैसे मछली को लेता है अचानक ही, पकड़ता है जल से, वैसे ही भगवान कृष्ण को मुख में ले लिया इसने, इस असुर ने। वही सहसा गत्यम, वहां पे भगवान अचानक ही वहां पे आ गए थे उस जलाशय के समीप। सहसा, अचानक ही भगवान आ गए और उसने तुरंत भगवान को अपने मुख में ले लिया। उस बगुले ने निकल लिया भगवान को। कृष्णम आग्रसत, ग्रसत कर लिया, कृष्ण को मुंह में ले लिया उसने, अचानक ही निकल गया वो। राम दहे अर्भका कृष्णम। अब वहां पे बलराम जी भी थे और दूसरे बालकगण भी थे, सब उपस्थित थे। जब देखा उन्होंने सारे बालकगण, अर्भका मतलब सारे बालकगण और बलराम जी के साथ, अचानक जब देखा कृष्ण महाबकाग्रस्तम दृष्टवा, उन्होंने देखा कि कृष्ण को अचानक ही वो बगुला निगल गया। ग्रस्तम दृष्टवा प्राणम विना इंद्रियाणि वाह, ऐसे सब मूर्छित होके गिर पड़े बाल गोपाल और बलराम जी भी। जैसे मानो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जब प्राण निकल जाते हैं शरीर से, तो इंद्रियां, जो प्राण रहित जो इंद्रियां होती हैं, इस प्रकार मानो सब भूमि पर अचेत अवस्था में गिर गए हों। विचेत सहा मतलब चेतना रहित सब गिर गए, जैसे प्राण रहित इंद्रियां हो जाती हैं उस प्रकार गिर गए। विचेत सहा बभूहु, सब भूमि पर गिर पड़े, सब अचेत अवस्था में। इन 5 श्लोकों में हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि श्रीधर जीव गोस्वामी लिखते हैं, जब शब्द आया है, मैं श्लोक भी पढ़ देता हूं। स्वम स्वम वत्सकुलम सर्वे पाई शंता एकदा, सब बछड़ों को पानी पिलाने गए जलाशय के। गत्वा जलाशयम, जलाशयभ्यां अंशम पायित्वपुर्जलम, स्वयं बछड़ों ने पानी पिया और स्वयं भगवान कृष्ण सारे बालकों ने पानी पिया उसी जलाशय से। ते तत्र दद्रशु बाला, और बालकों ने क्या देखा वहां पे? महासत्वम अवस्थितम, महाअसुर को देखा। तत्र सुरविज्ञ निर्भिन्नम, ऐसा जान पड़ रहा था मानो किसी बहुत बड़े शिखर का एक टुकड़ा वहां पे आके गिर गया हो। गिरे श्रृंगम एवं च्युतम, गिर गया हो। स वै बको नामा महान असुरो बकारूपधृक, वह उस बकासुर था। वो सुखदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं महाअसुर था,
बकासुर के रूप में आया था, बगुले के रूप में आया था। आगत्यम सहसाम कृष्ण, और जब वहां पे आए भगवान कृष्ण को अचानक ही घ्रस लिया, उसने निगल लिया। तीक्ष्ण टुंडो, क्योंकि टुंडो उसकी जो चोंच थी बहुत ही पहनी थी। तीक्ष्ण टुंडो घ्रसत बली, बलवान था और भगवान को घ्रस कर लिया, उसने घ्रसित कर लिया, निगल गया भगवान को। कृष्णम महाभ्रक आग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर्भका, जब भगवान को देखा सबने कि उस महाबली बकासुर ने भगवान को घ्रसित कर लिया है, तो जब ये देखा दृश्य, तो राम आदयो अर्भका, भगवान बलराम जी और भी जो गोपगण थे, अर्भका बभूर इव इंद्रियाणी व, वो जैसे प्राण रहित इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, निर्जीव हो जाती हैं, क्रियाशीलता नहीं रहती, जब प्राण रहित होती हैं इंद्रियां, बिना प्राणम विचेत साह, अचेत होकर सब भूमि पर गिर पड़े। तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि तव वत्स पालक हो, वो भगवान को वत्स पालक बोला सुखदेव गोस्वामी ने, और फिर बोल रहे हैं जो जगत का पालन करते हैं आज वो वत्सों का पालन कर रहे हैं, बछड़ों का पालन कर रहे हैं। यद्यपि श्री कृष्ण सभी लोगों के मुख्य पालक हैं, फिर भी वे बछड़ों के पालक बने आज। इससे उनकी भगवान की क्या गुण दिखाई देता है? भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान का भक्त वत्सल्यता का गुण प्रदर्शित हो रहा है इससे। अथवा बछड़ों का पालन करने वाले होकर वह सभी लोगों के पालक भी हो गए। ये दोनों रामकृष्ण और बालक प्रातःकालीन भोजन लेकर अपने साथ गए हैं, ब्रेकफास्ट लेके अपने साथ गए हैं। सब प्रातराश हो अथवा भोजन, चरा रहे हैं बछड़ों को। तो उस जब चरा रहे थे, आगे अब बकासुर का वर्णन करते हैं। स्वम संवत्सा, ये बकासुर नंदीश्वर पर्वत के पूर्व में आज भी वो स्थान है जहां पे बकासुर का वध हुआ था। ये नंदीश्वर जो नंदगांव है, नंदीश्वर जो पर्वत है, उसके पूर्व दिशा में ये बकथला नाम से ये प्रसिद्ध आज भी स्थान है। वो यहाँ पे भगवान ने बकासुर का वध किया था, बकथला के नाम से प्रसिद्ध है। नंदीश्वर जो पर्वत है उसके पूर्व दिशा में है। ये महासरोवर के पास जलाशय था, वहां पे ये प्राणी को देखा सबने। ये बहुत ही ध्यान लगा के बैठा था कि कब कृष्ण आए, कब मैं घ्रसित कर लूं, जैसे बगुला ध्यान लगाता है, और अचानक ही चोंच से मछली को पकड़ लेता है। बिल्कुल चुपचाप एक टांग पे खड़ा रहता है बगुला। उसी प्रकार ये बस कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था, कृष्ण आए और मैं इसको घ्रसित कर लूं। ब्रज के समान, वज्र के समान इतना बलशाली था ये। और ये बगुले का रूप धारण किए हुए था ये बकासुर। हाँ, लेकिन चोंच पहनी चोंच से कृष्ण को घ्रस लिया, क्योंकि किसी अन्य अंग से कृष्ण का अनिष्ट करने में समर्थ नहीं था। तो ये घ्रसन कृष्ण की दूरबी तर्क इच्छा शक्ति से ही संभव था। देखिए, ये जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, ये भगवान की इच्छा शक्ति ही थी। भगवान की शक्ति से ही भगवान ने ये भगवान की स्वयं की इच्छा थी कि ये लीला, इसलिए घ्रस कर पाया है, भगवान को निगल पाया, नहीं तो नहीं निगल पाता। श्री कृष्ण को महाबगुले के द्वारा घ्रसित देखकर बलदेव और बालकगण क्या मूर्छित होकर गिर पड़े। अपितु बलदेव जी जानते हैं भगवान के महात्म्य को, लेकिन और सक्षम थे बलदेव जी, तुरंत बगुले को मारने में सक्षम थे स्वयं बलराम जी। लेकिन भगवान की को जब देखा कि निगल गया है, तो जैसे मानो इनकी शक्ति ही चली गई हो। बिल्कुल प्रेम के कारण बिल्कुल स्तब्ध हो गए बलराम जी, जैसे मानो प्राण रहित हो गए हों, क्रिया शक्ति रहित हो गए हों, ऐसे बलराम जी मानो प्रतीत हो रहे थे। तो इस प्रकार सब व्याकुल हो गए भगवान। उसी प्रकार जब आपने देखा होगा, जब रुक्मिणी का हरण किया था भगवान कृष्ण ने,
और जब कुंडनपुर में जब बलराम जी को खबर आई कि सारे राजा लोग कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए, सारे राजा लोग भाग रहे हैं पीछे कृष्ण के रथ के, भगवान कृष्ण के, उस समय भी बलराम जी व्याकुल हो गए थे, व्याकुल हो गए थे बलराम जी। जानते हैं कृष्ण का सामर्थ्य, जानते हैं अपना सामर्थ्य, फिर भी व्याकुल हो गए। ये प्रेम का ही लक्षण है, ये प्रेम का ही लक्षण है। तो इस प्रकार तो कारण तो भगवान आगे पढ़ते हैं, आगे 6 श्लोक में क्या बोल रहे हैं शुकदेव गोस्वामी आगे। तम तालुमूलम प्रदधंतम अग्निवत गोपाल सुनुम पित्रम जगद्गुरोः चछर्दम सद्यो अतिरुक्षाक्तम बकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्युपद्यतः तमापपन्तं स निग्रह टुण्डयोर्भ्यां बकं कंससखं सतां पतिः पश्यतु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरणवत् दिवौकसाम्। क्या कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी आगे? तो जो बकासुर ने जब निकल लिया भगवान को, गले में थे भगवान बकासुर की, तो भगवान बका अग्निवत् तालुमूलम प्रदहन्तः, भगवान ने अपना जैसे अग्नि को निगल लिया हो वैसा बकासुर को अनुभव हो रहा था। बकासुर क्या अनुभव कर रहा था? जैसे मैंने किसी अग्नि को, क्योंकि अब भगवान के शरीर का तापमान भगवान ने बढ़ा दिया था, तो उसके कारण बकासुर को गले में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अग्नि पी ली हो उसने, ऐसे गले में कोई अग्नि जल रही हो, इस प्रकार की वेदना अनुभव कर रहा था बकासुर अग्निवत् तालुमूलम। तालुमूलम मतलब जो तालु मतलब जो जीवा के मूल में, गले में, प्रधंतम जलाने लगे भगवान उसको, उसके गले को जलाने लगे, तालुमूलम जलाने लगे। जगत गुरु भगवान, जो जगत गुरु पितरम, जो भगवान ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, जगत गुरु जो ब्रह्मा जी के भी जनक हैं, वो भगवान कृष्ण। गोपाल सुनु कृष्ण, गोपाल कृष्ण सद्य है, सद्य मतलब तुरंत, जब उसको गले में अग्नि की वेदना होने लगी, जब अग्नि जल रही हो उसके गले में, सद्य है तत् छिछड़दहा, मुंह से वापस बाहर निकाल दिया तुरंत बकासुर ने, छिछड़दहा मुंह से निकाल दिया भगवान को बाहर। ततः अक्षंतम, और उस समय जब भगवान को देखा, अक्षंतम जिनका कोई हानि नहीं हो सकती, अक्षत, अक्षत बोलते हैं ना, अक्षत में जिनकी कोई हानि नहीं हो सकती, जिनको कोई क्षति नहीं हो सकती, ऐसे भगवान को देखकर बकासुर पुनः चाह अतिरुषः, बड़े क्रोध में था बकासुर। अब जब भगवान मुख से बाहर आ गए पुनः, तो बकासुर बड़े क्रोध में था। अतिरुषः, अतिरुषा मतलब क्रोधित था। टुंडेन, अपने टुंड से चोंच मारने लगा भगवान को। हंतम अभिपद्यतः, उसका क्या अभिपद्यत मतलब क्या, उसका वो क्या कर रहा है? अब भगवान को अपनी पैनी चोंच से हताहत करने के प्रयास कर रहा है, भगवान को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हंतम मारने का प्रयास का, हंतम अभिपद्यता, वो भगवान कृष्ण के पास आके भगवान को पैनी चोंच मार रहा है भगवान को मारने के लिए। हंतम अभिपद्यता सताम पति आपतंतम, और उस समय भगवान जो सताम पति हैं, जो साधुओं के रक्षक हैं, जो अपने भक्तों के रक्षक हैं, वो सताम पति बोलते हैं भगवान को। सात्वत सताम पति वो भगवान। आपतंतम, और वहां आए कंस सखम, इस कंस के सखा को मतलब बकासुर को भगवान ने, कंस सखा मतलब कंस का अनुचर था ना ये, वो भगवान जो अपने भक्तों के रक्षक हैं, अचेतन अवस्था में से सब, तो वो भगवान ने कंस सखम, कंस के सखा
मतलब बकासुर को, टुंडयो जो भगवान को पैनी चोंच मार रहा था, दोनों चोंचों को भगवान ने पकड़ लिया अपने हाथों से। दोनों चोंच को भगवान ने अपने हाथों से पकड़ लिया। दोराभ्याम मतलब भुजाओं से, और भुजाओं से दोराभ्याम, भगवान ने अपनी भुजाओं से तम निग्रह दिवकसहु, पकड़कर भगवान ने निग्रह ग्रहण करके दिवौकसाम मुदावहा पश्यतु बालेषु लीलया वीरणवत ददार। वीरणवत एक घास होती है, तृण होता है, तृण का जो बांस होती है, उसका जो घास, उसकी जो जड़ होती है, बांस के वृक्ष की, बांस जो होता उगता है उसकी जड़ होती है, जिसे जो ठंडा करती है, उशीर होता है, मतलब जो ठंडा करती है। उस भगवान ने वैसे जैसे वीरण नाम की जो तृण होता है उसको फाड़ दिया जाता है आसानी से, उसमें कोई गांठ नहीं होती, तो ददार चीर दिया भगवान ने, उसको पकड़ के चीर दिया भगवान ने, निग्रह दिवौकसाम। और जब चीर दिया भगवान ने उसको, दोनों उसकी चोंचों को चीर दिया, चीरम ददार चीर कर दिया, वीरणवत जैसे वीर तृण को चीर दिया जाता है वैसे ही भगवान ने चीर दिया। उसके बाद जब मतलब वध हो गया, मतलब बकासुर मारा गया, जीवन चला गया बकासुर का। और उस समय दिवौकसाम जो देवतागण है स्वर्ग में, जो उनका नंद कानन बगीचा है, गार्डन है, वहां से फूलों की वर्षा, भगवान वहां से फूल तोड़ के भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कौन? देवतागण। पश्यतु बालेषु, अब मुदा बड़े आनंद, मुदा मतलब बड़े आनंद के साथ देवता जन भी प्रशांत थे इस बकासुर से, बहुत बलशाली था ये। भगवान ने तो इस छोटे बच्चे तृण के दो टुकड़े कर देते हैं, ऐसे उसको चीर दिया, उसके दो चोंचों को पकड़ के भगवान ने। पश्यतु बालेषु, जब गोपगणों ने देखा ये दृश्य देख रहे हैं, सब सचेत हो गए पुनः, और ये दृश्य देख रहे हैं कि भगवान ने कैसे बकासुर के दोनों चोंचों को पकड़ के भगवान ने उसको चीर दिया। तो पश्यतु बालेषु, भगवान गोप बालक के सामने लीला हो रही है, लीलया देख रहे हैं सब, और सब आश्चर्यचकित हैं सब गोप बाली। क्या कृष्ण ने तो बहुत सरलता से, सहज रूप से उसको चीर दिया। तदा सुरलोकवासीन, सुरलोकवासीन मतलब देवतागण स्वर्ग में, नंद मल्लिकादिवि, नंदन कानन से मल्लिका पुष्प की वर्षा की भगवान के ऊपर। मल्लिका या चमेली, इन वृक्षों, इन पुष्पों की वर्षा की भगवान कृष्ण पर। बकारिम समाकीरन, और जो बकारिम शब्द पड़ गया उस समय भगवान का एक और नाम, बकासुर का वध करने वाले वो बकारिम, समाकिरण उन पे वर्षा करने लगे देवताजन। आनकः शंखस्तत्वेचः, आनक मतलब दुंदुभी बजने लगी, आनक दुंदुभी, शंख बजाया देवता, उच्च ध्वनि से शंख बजाया। शंखे स्तत्वे, और स्तुति की भगवान की, स्तव गाया भगवान की स्तुति में, स्तव गाना शुरू कर दिया उन्होंने, स्तोत्र आदि के साथ भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति कर रहे हैं सारे देवतागण। पुष्प, चमेली का पुष्प और वर्षा भी कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार समीरीर उनकी स्तवना करने लगे भगवान की। तत्विक्षये गोपाल सुता विस्मरे, सारे बाल गोपाल जो थे बस विस्मरे, विस्मित थे। अरे स्वर्ग से पहले तो भगवान ने सरलता से सहज रूप से चीर दिया इतने बलशाली बगुले को, इतने महाकाय बगुले को, और उसके बाद वर्षा होने लगी इस आसमान से, तो ये भी बहुत बड़ा विस्मित वाली बात थी वो गोपगणों के लिए। विस्मित
रमादे बालका इंद्रियगणः प्राणम इति बकास्यात्। जब बकासुर का वध हुआ तो भगवान राम, बलराम जी और गोपाल बालों में जैसे मानो प्राण ही उनकी इंद्रियों में वापस आ गए हों, क्रियाशील हो गई उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से। प्राणैवाहा, जैसे पुनः प्राणों के आने पर इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं, उसी प्रकार मानो प्रतीत हो रहा था। बकास्यात्, बकासुर मुक्त स्थागतम, जब भगवान चले गए तो मानो प्राण ही चले गए थे, जब पुनः आ गए बकासुर का वध, मानो पुनः प्राण इनके इंद्रिय में आ गए हों। तम परिभ्य, भगवान तम मतलब भगवान श्री कृष्ण का परिभ्य आलिंगन किया, सारे बाल गोपालों ने भगवान कृष्ण का परिभ्य आलिंगन किया कृष्ण का। निव्रतावत्सान प्राणीवः, निव्रता जैसे सारे दुखों से निवारण हो गया, वो सारे दुखों का आनंद का अनुभव कर रहे थे, आनंद से अभिभूत हो गए थे, सारे गोपालगण आनंद से अभिभूत हो गए थे। निव्रता वत्सान प्राणिः, और फिर उसके बाद सबों ने अपने अपने बछड़े जो थे सबको इकट्ठा किया पुनः। वत्सान प्राणिः व्रजमेत्य, सबने ब्रज की ओर चले, सब ब्रज में अपने घर चले। ब्रजा एत्य तत् जघु, जघु मतलब गायन, उच्च स्वर में गायन किया भगवान की इस लीला को। गोप गणों ने, भगवान राम ने, बलराम जी ने ताल और सुर के साथ गाया अपने ब्रज में आकर, अपने अपने माता पिताओं के समक्ष तार और सुर में भगवान की बकासुर की के वध की लीला उन्होंने गाई। ततः जगु, गान किया ताल और सुर में पिरोकर, शब्दों में पिरोकर गान किया बकासुर की कैसे भगवान ने वध किया। जब ये सुना, जब अपने उनके माता पिताओं ने, गोप गोपियों ने ब्रज के सुना, ये अति विस्मित करने वाली इस कथा को सुना कि कैसे भगवान ने, कृष्ण ने कैसे बकासुर का वध किया। अति प्रियाद्रतः, भगवान को निहार रहे हैं सबके सब अब, अति प्रिय, क्योंकि भगवान अति प्रिय हैं उनके, अति प्रिय संबंध है भगवान, अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्रिय उनको भगवान कृष्ण हैं सारे ब्रजवासियों को। अति प्रिय आद्रतः, बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ भगवान को निहारने लग गए, भगवान के अंग प्रत्यंग को निहारने लग गए ब्रजवासी जन। कोई आघात तो नहीं हुआ कृष्ण को, कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ, कोई चोटिल तो नहीं हुई कृष्ण, खरोच तो नहीं आई कृष्ण को। इस प्रकार अति प्रिय त्रतः, आदर के साथ कृष्ण को गोपहा गोप्ये तत्श्रुत्वा विस्मिता, जब पूरी कथा बच्चों ने आके बताई, गोपगणों ने आके बताई कि किस प्रकार कृष्ण ने बकासुर का वध किया, तो श्रुत्वा अति विस्मिता, ये भी विस्मित हो गए सारे। अति तत्श्रुत्वा, सुनकर सभी विस्मित हो गए सारे ब्रजवासी जन। औत्सक्याम, और बड़े उत्सुकता से कृष्ण के पास, औत्सुक्य अधिक आग्रह के कारण, तृषितेक्षणः, भगवान के प्रति प्रेम से पूरित है सबका हृदय, प्रेमी है सब, तो भगवान को निहार रहे हैं अपने नेत्रों से, और मानो निहारते जा रहे हैं, एकटक होके भगवान को निहार रहे हैं सबके सब। तो ये भी यही बोल रहे हैं, इक्षण मतलब देख रहे हैं, लेकिन इनकी तृष्णा पूरी नहीं हो रही है, भगवान को निहारते जा रहे हैं, अतृप्त नेत्रों से निहार रहे हैं। जैसे भगवान को जितना देख रहे हैं उतना ही अतृप्त हो रहे हैं, उतना ही इनके नेत्र भगवान के दर्शनों से अतृप्त हो रहे हैं। तृप्ति नहीं हो रही है ब्रजवासियों को, भगवान को निहारने से तृप्ति नहीं हो रही, और अतृप्त ही होते जा रहे हैं ये। तृषितेषणः, अतृप्त नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं। आगतम इत्वः, और सोच रहे हैं इस बालक ने कितनी बार ये मृत्यु के मुख में गया और पुनः वापस आया ये बालक,
ऐसा क्यों हो रहा है इस बालक के साथ? पेते है आगतम इत्वा, मृत्यु से बचे हैं भगवान। जैसे कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर है, मृत हो गया और पुनः उठकर बैठ जाए आपके कोई सगे संबंधी, तो कैसा हर्ष अनुभव करोगे आप? उसी प्रकार सारे ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा था मानो कृष्ण जाने के बाद पुनः मृत्यु के मुख से वापस आए हैं, हमारे सामने समक्ष हुए हैं हम पे कृपा करने के लिए, ऐसा मानो। हाँ, तो अहो जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति, वैसे इस प्रकार से कृष्ण को अतृप्त नेत्रों से सब निहार रहे थे। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अहो बतः अस्य बालस्य, उनका उद्गार बता रहे हैं, ब्रजवासियों का उद्गार क्या बोल रहे हैं ब्रजवासी जन। अहो बतः, बड़े आश्चर्यजनक बात है। अहो बतः अस्य बालस्य, ये जो बालक है कृष्ण, बहवा मृत्यु, कितनी बार मृत्यु के मुख में, बहवा मृत्यु, कितनी बार मुख में गया मृत्यु के, अभवन, और हमारे सामने पुनः पुनः उपस्थित हो गए वो भगवान, वो कृष्ण। अपीयतः पूर्व भयम, ये जो भगवान पूर्व में भी जो भगवान का अहित करने आए थे, पूर्व में भी जिनके कारण भगवान, जो हम भी भयभीत हुए थे, जिनके कारण भया जो भगवान को जब मारने आए और उनके कारण हम भी भयभीत हुए, उस असुरों के कारण भयम तेषां विप्रियम आसीत्, वो असुरजन जो भगवान का हित करने आए थे, जिनके कारण हम लोगों को भी भय होता था, तेषां विप्रियम, वो है उनका विप्रय हुआ, मतलब वह भी, वो स्वतः विनाश को, जो भगवान का अनिष्ट करने आए थे उनका खुद ही अनिष्ट हो गया, खुद ही वो मारे गए। उनका अनिष्ट हुआ, जो भगवान का अनिष्ट करने की चाह से आए थे वह स्वयं ही मारे गए, उनके पाप कर्मों के द्वारा वह स्वयं ही मारे गए। इस प्रकार बोल रहे हैं कि पाप, उनके स्वयं के पापों ने उनको मारा है, इस प्रकार ब्रजवासी जन बोल रहे थे। पाप भगवान का अनिष्ट करने आया था, आज उनका अनिष्ट हो गया। उन स्मरण कर रहे हैं, पूतना आई, शक्टासुर आया, तृणावत आया, सब स्वयं अपने पापों के कारण मारे गए। इस प्रकार ब्रजवासी जन सोच रहे हैं, कह रहे हैं एक दूसरे को। तो कह रहे हैं विप्रियम, विप्रियम मतलब विनाश को प्राप्त हुए। यही होता है, दुष्ट स्वयं अपने पापों के कारण मारे जाते हैं, इस प्रकार सोच रहे हैं, यही उनकी गति होती है दुष्टों की। इस प्रकार आपस में ब्रजवासी एक दूसरे के साथ बोलने लगे इस प्रकार। तो यहाँ पे हमारे आचार्य गण क्या लिखते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी लिखते हैं, वे कृष्ण बकासुर के तालु मूल को अग्नि के समान युद्ध वैचित्री कौतुक, भगवान युद्ध वैचित्री कौतुक है भगवान। भगवान भी तो खेल खेल में जैसे युद्ध कर रहे हो उस बकासुर के साथ, खेल जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, ऐसी भगवान कौतुक था भगवान के लिए, खेल था केवल एक। बकासुर को के मुख से भी के मुख में भीतर प्रविष्ट होकर भगवान ने जलाना शुरू किया था बकासुर के तालु मूल को। तो भगवान कृष्ण ने उगल दिया कृष्ण को बाहर, बकासुर ने। तो कृष्ण तो देखिए, कृष्ण तो जगत गुरु ब्रह्मा के भी पिता हैं, फिर भी महाकौतिकी के कारण बगुलों के द्वारा घिसे गए भगवान। जो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, जनक हैं, वो भगवान एक बकासुर के द्वारा निकल लिए गए। ये कौतुक नहीं तो क्या है, ये खेल नहीं तो क्या है कृष्ण का, ये कृष्ण का खेल नहीं तो क्या है। अत्यंत क्रोध के कारण वह कृष्ण को मारने के लिए अभिपद्यतः क्या हुआ, मारने के लिए उद्यत हुआ था वो असुर। अपने बल से जब कृष्ण को कुछ भी नहीं शत कर पाया तो भगवान पर आक्रमण किया उसने। कृष्ण ने अपनी
पकड़ से कंस के सखा को पीड़ित कर दिया। कंस सखम कहने का तात्पर्य है उस बगुले की तो महादुष्टता थी, महादुष्ट था वो, इसलिए उसको कंस सखम करके सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक में बताया। कंस का सखा था, मतलब कहने का अर्थ महादुष्ट था और बलिष्ठ था कंस की तरह। कृष्ण संतों के एकमात्र गति हैं, सताम पति है ना, भगवान शब्द आया था। भगवान संतों के पति हैं, रक्षक हैं, मित्र हैं, गति हैं उनकी, इसलिए उनके द्वारा कृष्ण का वध करना उपयुक्त ही था। इस प्रकार कंस सखम और सताम गतिम, इन दो पदों के द्वारा कृष्ण दुष्टों का निग्रह करते हैं और शिष्ट अनुग्रह, और अपने शिष्ट जनों को, अपने भक्तों को जो शिष्टाचार से युक्त हैं उनका अनुग्रहण करते हैं भगवान, और दुष्टों का निग्रहण करते हैं, और अपने भक्तों जो शिष्ट जन हैं उनका अनुग्रह करते हैं। ऐसा भगवान, ऐसा जीव गोस्वामी लिखते हैं, दुष्टों का निग्रहण करते हैं और अपने जो शिष्ट जन हैं उनका अनुग्रहण करते हैं भगवान। इस प्रकार ये भगवान के लक्षण प्रकट हो रहे हैं इससे। तो भगवान के ये प्रकार के लक्षण हैं कंस तथा। इस प्रकार भगवान द्वारा संकेत हुआ कि बलराम जी आदि के प्राणों की रक्षा कर दी गई, क्योंकि बलराम जी आदि का स्वभाव ही कृष्ण मात्र, कृष्ण के जीवन पर आधारित, कृष्ण के सुख पर आधारित है। अतः जब कृष्ण बगुले के मुख में निकल गए, स्वतः ही बलराम आदि मूर्छा से जाग गए थे, स्वतः ही जाग गए। मुख से जब भगवान निकल गए थे बाहर वापिस बगुले से, बकासुर, तो स्वतः ही ये चेतन अवस्था में आ गए थे सारे। श्री कृष्ण ने बकासुर को किसी वीरन, मतलब बिना गांठ की घास की तरह चीर डाला। अतः श्री कृष्ण सभी सखाओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। आनंद प्रदान के इस गुण का ज्ञापक बतलाया। तथा बकारिम, देवताओं ने नंदनवन से पुष्पों की वर्षा की तथा पुरुष सूक्त आदि से स्तुति की भगवान की। ऐसे ही स्नेह विशेष से उनमें कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान आवृत था। देखिए, भगवान पर देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं स्वर्ग से, ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है भगवान का। फिर भी भगवान की प्रीति सखा भाव है सखाओं के बीच में, इसलिए ऐश्वर्य का ज्ञान आवृत ढका हुआ था उन लोगों में। कृष्ण का ऐश्वर्य देख के भी नहीं देख रहे थे। इस बाल गोपालों को के स्नेह विशेष को ही दिखाते हैं। जब उन गोप बालकों ने बकासुर का वध करने वाले कृष्ण को अपने पास आते हुए देखा, तब उनका आलिंगन कर वे आनंदित हो गए। जब कृष्ण ने मारा था बकासुर को, सब ने भगवान को गले लगाया, हमारा सखा बकासुर के मुख से मुक्त हो गया। इस प्रकार सब बोल रहे थे, विचार कर रहे थे, बोल रहे थे। अति स्नेह उमड़ने के कारण कृष्ण का आलिंगन किया और उस आलिंगन से उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई। वे सखागण सबसे पहले भगवान कृष्ण के निकट स्वयं आए थे, परंतु उस समय भी उनमें स्वास्थ्य का पूर्ण उदय नहीं हुआ था। अभी प्राण वायु आ गई थी इंद्रियों में, लेकिन अभी भी इंद्रियां थोड़ी सी ढीली ढाली ही थी। ठीक है, क्रियाशील हो गई थी इंद्रियां, अभी भी वो दुख और जो संताप में क्लेश मिला था इनको कृष्ण को बगुले के मुख में निकल जाने से, वो पुनः वापस अपनी इंद्रियों में अपने पुनः स्वस्थ अवस्था में आ रहे हैं बालक जन। वे इंद्रियां मानो प्राणों से मिली हो, उनकी आलिंगन कर रहे हैं भगवान का। फिर उन्होंने दूसरे दिन ही समय ना बिताते सभी को ब्रज की ओर लौटाया। दूसरे दिनों अथवा जो बस बालक सखागण कृष्ण की दुर्दशा को देखकर दुख के कारण इधर उधर चले गए थे, अब सबको इकट्ठा किया। इस प्रकार इस बात का सखाओं ने भय मिश्रित हर्ष के साथ गीत गाया, इस लीला का गीत गाया, ब्रज में आकर पुनः गीत गाया। इस प्रकार तो जब उन्होंने वत्सासुर का वध किया था भगवान ने, तो उन्होंने कि वत्सासुर एक सामान्य बालक, एक बछड़े की तरह था, तो ज्यादा ब्रज में आके बोला नहीं था। लेकिन आज जब बकासुर का वध किया है,
तो सारे गोपगण अपने 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 घर में आके सारे कथा बता रहे हैं, और साथ ही साथ वत्सासुर का भी वध बता रहे हैं। केवल बकासुर का वध ही नहीं, वत्सासुर का वध जो हुआ था, भगवान ने किया था, वो भी आज ही अपने अपने ब्रजवासियों को, अपने अपने माता पिता को, अपने अपने सखाओं को आज बता रहे हैं बालक गोपगण। इसी के कारण इस लीला को सुनकर गोप गोपियां अति विस्मित हो गए। जैसा कि कहा गया, अहो बतास से बालस से, अहो बड़े ही विस्मित हो गए। अतिशय विस्मित होने का कारण अतिशय प्रेम ही था। अतिशय विस्मित क्यों हुए? जीव गोस्वामी लिखते हैं वो अतिशय प्रेम था ना, इसलिए अतिशय विस्मित हुए। प्रेम युक्त होकर वह लोग कृष्ण का अति आदर कर रहे थे, अर्थात कृष्ण की रक्षा में उनका मन अत्यंत लग गया था। अतः वह प्रत्ननिश्चित सभी उत्सुकता से आसक्ति पूर्वक कृष्ण को देख रहे थे। सभी अतृप्त नेत्र वाले बन गए। परम प्रीति और उत्सुकता से देखने में के कारण उनका नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। ये कह रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार मानो बंधु ने किसी व्यक्ति को मरने के बाद लौटकर पुनः जब कोई प्राप्त होता है, वैसे हर्षित आनंद से, ऐसे हर्ष और आनंद का अनुभव कर रहे थे ब्रजवासी जन। तो इस प्रकार ये लीला हुई भगवान की। आगे हम पढ़ते हैं 4 श्लोकों में क्या कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। अथा घोर दर्शानाम अथापि अभिवन्तेनम नेवं ते घोर दर्शनः जिघांस्याम सैनम असाध्यः नश्यन्तु अग्नौ पतंगवत्। अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्यः सन्ति करहिचित् गर्गो यदाह भगवान बभावी तथैव तत्। इति नन्दादयो गोपा कृष्ण रामा कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। एवं विहारे कौमारं जरहतु व्रजे नीलायने सेतुबन्धने मर्कटोप्लवनादिभिः। इस प्रकार अतः घोर धर्षानाम, जब वो घोर भीषण आकार वाले अपी में दैत्य दानव भगवान कृष्ण को न एवाभिवंती, जो भगवान कृष्ण का कुछ भी आघात नहीं कर पाया, नष्ट नहीं कर पाया, जिघाम मारने की इच्छा से आया था। एनम असाध्य आखर, वो उसी तरह जैसे पतंगे अग्नि में जाकर जल जाते हैं, उसी प्रकार ये बकासुर भी भगवान के समीप आके जैसे मानो अग्नि में ही प्रवेश करके मर गया। अग्नौ पतंगवत नश्यंती, विनष्ट हो गया ये बकासुर। जैसे पतंगे अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार अग्नि रूपी कृष्ण के समीप जाकर ये पतंगा रूपी बकासुर नष्ट हो गया। अहो, शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अहो ब्रह्मविदाः, जो भगवान, जो बड़े बड़े योगी जन, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, भगवान, तो ये अब ब्रजवासी सोच रहे हैं, हरे कृष्णा, ब्रजवासी जन सोच रहे हैं, अहो, सबको याद आ रही है गर्गाचार्य की बात कि इस बालक के अंदर नारायण जैसे गुण हैं, नारायण जैसे बल है, नारायण जैसा है, ये नारायण जैसा है। तो जो ये बात आ रही है किस ब्रह्मविदाम, जो गर्गाचार्य ब्रह्मविद थे, ब्रह्मन रियलाइज थे, बहुत उच्च अवस्था के थे, वाचा, उनकी बातों को सब स्मरण कर रहे हैं सारे ब्रजवासी। वाचा करहिचित न, सब सोच रहे हैं, देखो जो गर्ग मुनि ने कहा था कि नारायण जैसा इसके अंदर बल है और गुण हैं, तो ऐसे महान साधु संतों की बात व्यर्थ नहीं होती, झूठी नहीं होती, न असत्या, असत नहीं हो सकती। तो ये सत्य हुआ, गर्ग मुनि ने जो कहा था वो सत्य है। नारायण जैसी इसके अंदर शक्ति है, इस बालक के अंदर। न असत्या संति,
और महापुरुष जो होते हैं उनकी बातों में असत नहीं होता, उनकी बातें परम सत्य होती हैं। गर्ग यत आहा, जो कहा था, तथा एह अनभावी, जो गर्ग मुनि ने कहा था आज हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं। ब्रजवासी इस प्रकार बोल रहे हैं, जो तत् तथा एव अनुभवाभि, भावी मतलब अनुभव कर रहे हैं हम आज। वो जो गर्ग मुनि जी के शब्द थे आज प्रैक्टिकली, आज यथार्थ रूप से हम उसका अनुभव कर रहे हैं उन बातों का। जो ब्रह्मविद गर्ग मुनि जैसे महान संत, उनकी बात कभी असत्य नहीं होती, सत्य ही होती है। आज उसका हम यथार्थ अनुभव कर रहे हैं उन बातों का। ननाद्ये गोपहा इति मुदा कृष्ण रामा कथां कुर्वतः। तो नंद बाबा और भी गोपों ने इस प्रकार से बड़े आनंद हर्ष के साथ कृष्ण राम कथां कुर्वन्तः, एक दूसरे के साथ। देखिए, पूरे ब्रजवासियों के केंद्र बिंदु राम कृष्ण थे, उनके जीवन की केंद्र बिंदु थे, उनका जीवन, उनके प्राण राम कृष्ण में ही बसते थे और उन्हीं की कथा गाते थे। पूरे ब्रज में केवल कथा चलती थी तो कृष्ण की कथा चलती थी, बलराम जी कृष्ण की कथा चलती थी, कृष्ण की विशेषता कथा। तो अब ये बकासुर की कथा और ऐड हो गई है उनमें, तो एक दूसरे से बड़े हर्ष के साथ बकासुर का जो वध किया था भगवान ने, उसकी कथा एक दूसरे को बोल रहे हैं। मत चित मत गत प्राणा बोधयन्त परस्परम। भगवत गीता में भी तो भगवान बोलते हैं, मेरे भक्त जब जुटते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उनका केवल एक ही विषय रहता है, वो है मैं ही उनकी कथा का केंद्र बिंदु रहता हूं। मत चित मत गत प्राणा बोधयन्त पर, एक दूसरे को बोध कराते हैं मेरे बारे में। तो ऐसे ही ब्रजवासी एक दूसरे को कृष्ण की कथा कह के बड़े हर्षित आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यहां पे बोल रहे हैं भववेदना अविंदन। और जब कथा कहते हैं एक दूसरे को कृष्ण कथा, तो दुख का अनुभव कहां से है? इस संसार में दुख का अनुभव तो जब भी होगा जब हम कृष्णेतर मतलब कृष्ण से परे कोई काम करें, कृष्ण को भूल के कोई कार्य में रत हो, या कृष्ण से हटकर कोई बातें करें, तब तो वेदना और दुख अनुभव हो। लेकिन जब कृष्ण कथा हो रही है, कृष्ण कथा एक दूसरे से भगवान कृष्ण का बोध करा रहे हैं, तो फिर वहां पे यहां पे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भव वेदना। तो ये संसार जो भव, इस भव सागर में जो हम गिर गए हैं, इसमें जो वेदना है, देखिए अगर मैं पूछूं आप सबसे, इस संसार में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो सबसे अधिक हमें मिली है, तो आप सबका उत्तर एक ही होगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, वो है दुख। अगर हमें कोई वस्तु बहुत ही बड़ी मात्रा में अगर संसार में अगर हमें मिली है, अपने जन्म लेने से मृत्यु तक मिलती है, तो वो होता है दुख। इसे बोलते हैं भव वेदना। भव वेदना, भव वेदना, भव वेदना। तो कह रहे हैं यहां पे सुखदेव गोस्वामी, एवं विहारे जो इति नंदादेव गोपहा कुमार कृष्ण राम कथा मुदा। राम कृष्ण की कथा में इतने निमग्न रहते थे सारे ब्रजवासी कि कुर्वंतो न विंदन, नहीं जानते थे भव वेदना, न विंदन, नहीं जानते थे कि भव वेदना होती क्या है, ये जानते भी नहीं थे ब्रजवासी। क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम जी की कथा में इतना इनका चित्त महामृत मग्न चित्त है। प्रहलाद महाराज भी तो भागवत में ही बोल रहे हैं, प्रभु मेरा मन तो महा अमृत समुद्र में निमग्न है कृष्ण कथा की, वो अमृत रूपी समुद्र में निमग्न है। तो मैं भय जानता नहीं, भय क्या होता है मैं नहीं जानता। इस संसार में इस भव सागर की वेदना को मैं नहीं जानता। प्रहलाद महाराज जी ने भी भागवत में ये बोला है, 7वें स्कंद में भागवत में। उसी प्रकार यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये ब्रजवासी जन नहीं जानते कृष्ण को, कृष्ण की ये भव वेदना नहीं जानते, क्योंकि संसारिक दुखों का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये केवल
लीला में रहते थे, भगवान की लीलाओं का पोषण करते थे। भगवान लीला पोषक है ना भगवान। इस प्रकार श्याम और बलराम गोपाल बालों के साथ एवं विहारे कौमारे, भगवान ने अपनी कुमार अवस्था भगवान ने अपनी ब्रज में बिताई। कुमारे कुमारम, कुमार अवस्था इस प्रकार बताई। कुमार वो कुमार, वो कुमाराई ही, मतलब कृष्ण बलराम जो कुमार अवस्था में है अभी, उन दोनों ने कुमारम जतुर जहत वतु ब्रजे नीलायन, विशेष प्रकार की क्रीड़ा खेल रहे हैं एक दूसरे बालक। नीलायन होता है, नीलायन छिपन छिपाही खेलते थे ना हम, छिपन छिपाही खेलते थे हम जब छोटे थे, छुप जाते थे। तो ये तो अब वही आज के दिन वो पहले की तरह छिपन छिपाही खेल रहे हैं सब एक दूसरे के साथ, सारे बालक गोपाल। एवं नीलायने सेतु बंधे, कोई सेतु बंध बन रहा था, कोई ब्रिज बन रहा था, और एक गोपगण उस सेतु के ऊपर से चल के जा रहा था। कोई गोपगण, कभी कृष्ण सेतु बंध बनते थे तो कृष्ण के ऊपर से चल के, पीठ के ऊपर से चल के जा रहे हैं। जो बच्चे खेलते हैं ना सेतु बंधन के द्वारा, या नीलायने छिपन छिपाई के द्वारा, ये खेल है इन बच्चों का। और कभी कभी मरकटो उत्पला आदि भी बंदर की तरह एक टहनी से दूसरी टहनी पर उछलते थे बंदर, मरकट की तरह, बंदरों की तरह क्रीड़ाएं करते थे ये बालकगण। बंदरों की भांति उत्पल्लवना भी, मतलब एक डाल से दूसरी डाल पे कूदते थे बंदरों की तरह। ऐसे खेल होते थे बच्चों के, बाल गोपगण और कृष्ण के। और कुमार विहार, जैसे कुमार अवस्था में विहार करते बच्चे खेलते, वैसे ही खेल रहे हैं बच्चे, सब कुमार अवस्था के हैं, सब कुमार विहार कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सब विहार कर रहे हैं। ब्रजे कुमारम जहतु, भगवान ने इस प्रकार ब्रज में अपनी कुमार अवस्था को अतिक्रमण किया, मतलब बिताई। भगवान ने कुमार अवस्था को बिताई इस प्रकार, खेलों में, विहार करने में, सेतुबंध, नीलायने, छिपन छिपाई, कभी बंदरों के जैसा कूदना एक टहले, इस प्रकार भगवान ने खेलते खेलते अपनी कुमार अवस्था बिताई। कहाँ पर? ब्रज में, वृंदावन में आ गए ना गोकुल से अब सब। इस प्रकार ये चार में सुखदेव गोस्वामी बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने अपनी कुमार अवस्था को किस प्रकार व्यतीत किया ब्रज में। कुमार अवस्था को भगवान ने व्यतीत किया ब्रज में। हमारे आचार्य जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी लिखते हैं, उन भ्यावा व्यक्तियों के नुकसान का वर्णन किया जाता है। वो खुद ही मारे गए जो भगवान का अनिष्ट करने आए थे, स्वयं नष्ट हो गए। अथवा वे ब्रजवासी दुर्निर्मित विनाश इस हेतु का विचार करने लगे कि गर्गाचार्य ने पहले, तुम्हारे पुत्र ने असुरों से पीड़ित साधुओं की रक्षा पहले भी की थी। गर्गाचार्य ने बोला था ये, पहले भी इसने रक्षा की है कई बार ब्रजवास साधु संतों की, तुम्हारे इस बालक ने। तो नंद को लगा, नंद बाबा को लगा, इसलिए इसने पहले भी इन असुरों का अनिष्ट ही किया था, मारा था। इसलिए उनसे इस समय भी सबको भय ही की प्राप्ति हो रही है। यद्यपि ये अनिष्ट निमित्त अभी विरोध आचरण के कारण इसके पास इसे मारने आए लेकिन मर गए। ऐसा ही ये बकासुर आया था, इस प्रकार सब बोल रहे हैं, परंतु ये कृष्ण को पराजित कर सकने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार सब एक हिंसा करने वाला दुष्ट अपने पाप से स्वयं मारा जाता है, और साधु भक्ति के कारण भय से मुक्त हो जाता है। सतामपति और हाँ, हरे कृष्णा। हो गया समय? तो बस खत्म ही हो गया बस। तो इसके इस तरह इस प्रकार रामकृष्ण की कथा, सब एक दूसरे को बैठकर चौपाल पर बैठकर सब भगवान की बाल चापल्य लीला, भगवान का बस वत्सासुर का वध करना, बकासुर का वध करना, पुनः पुनः गीत गाते हैं। सब
ने गान गाया, सारे ब्रजवासियों ने सब इकट्ठे होकर चौपाल में बैठकर अपने अपने संसार बंधन की वेदना भी उल्लेख कर रहे थे। अहो ब्रजराज, हमारी आपकी आयु तो बीती गई, परंतु अभी भी आप जैसे पुत्र, कलत्र, कुटुंब आदि की कथा में हम डूबे हों। यह संसार बड़ा भयानक है। हमारे उद्धार के लिए ज्ञान, वैराग्य, तप, नारायण का स्मरण आदि के लिए आप प्रयत्न क्यों नहीं करते? इस प्रकार किसी दूसरे देश से आने वाले ब्रज गोपियों के द्वारा बोध कराए जाने पर भी यहाँ गोपों ने उस उपदेश को स्वीकार नहीं किया। दूसरे गांव के लोग आते थे, अरे तुम्हारे गांव, इतने वृंदावन में इतने उपद्रव मच रहे हैं, उत्पात मच रहे हैं, तुम क्यों नहीं भगवान विष्णु की भक्ति करते? भगवान विष्णु की तुमने वंदना क्यों छोड़ दी, पूजा करना? क्योंकि जब से भगवान कृष्ण आए हैं ब्रज में, जब से भगवान कृष्ण का जन्म, जब से कृष्ण केंद्र बिंदु हैं, विष्णु हट गए, अब कृष्ण की ही केंद्र बिंदु हैं सारे। इसलिए दूसरे जन आके जब सलाह देते हैं, कोई मानता नहीं, ब्रजवासी कोई नहीं मानता था इस बात को। नहीं, हम तो कृष्ण ही कथा, इस पूर्व उक्ति के अनुसार इनमें संसार का निषेध हो किया चुका था। क्यों करें कोई दूसरा वार्तालाप या कोई दूसरी कथा, जब कृष्ण कि कथा में कोई वेदना का अनुभव नहीं कर रहे संसार के किसी दुख का, तो क्यों करें ब्रजवासी किसी दूसरी कथा? इस प्रकार गोपगण बीतु ही और आगामी कृष्ण राम की कथा को करते रहे। तो यहाँ पे इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, अर्थात संसार में जैसे संसारी जनों को जो दुख प्राप्त होता है, उन संसारी जनों के बीच अवतीर्ण होने पर भी उन्होंने उस दुख को नहीं जाना। इस प्रकार भगवान आगामी अध्याय में बाल लीला का वर्णन होता है आगे। तो इस प्रकार ये हमारा ये जो 11वां अध्याय है पूर्ण हुआ आज बकासुर की वध की लीला के साथ। कल हम 12 अध्याय पढ़ेंगे, आरंभ करेंगे अघासुर का वध। अघासुर जो अजगर के रूप में आया था, अब उसका वध होगा अगले क्लास में 12 अध्याय में, 12वें अध्याय में। तो अभी विराम देते हैं कथा को, पुनः भागवत कथा कल की जाएगी। अघासुर के वध का विषय होगा हमारा कल। तो अभी विराम देते हैं इस कथा को। शिला प्रभुपाद की जय, सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, वेद व्यास मुनि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।